फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मेरी ये फर्स्ट वीडियो होगी अपने चैनल पर, ठीक है, और ये भी होगी संविधान सभा से संबंधित, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले आपको संविधान सभा के निर्माण के बारे में बताऊंगा कि संविधान सभा का हमारे संविधान के निर्माण में क्या रोल रहा और इसकी क्या महत्वाकांक्षा थी, ठीक है। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस से संबंधित जीके व हिंदी की अधिक से अधिक क्लासेज उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय संविधान सभा, अर्थात मतलब इस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 8 अगस्त 1942 को। इस दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। क्या हुआ? क्रिप्स मिशन भारत आया। क्या हुआ? क्रिप्स मिशन भारत आया। अब ये क्रिप्स मिशन है तो क्या? जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी और जापान थे वो ब्रिटेन पर हावी हो चुके थे, ठीक है। उस टाइम पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन से एक बात कही कि भाई, अगर हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीतना है तो हमें इंडियंस का सहयोग चाहिएगा। लेकिन इंडियंस क्या सहयोग करेंगे? इंडियंस क्यों सहयोग करते हैं? क्योंकि इंडियंस की बात क्या थी? इंडियंस चाहते थे पहले से कि हमारा एक संविधान हो, ठीक है, संविधान हो। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका की बात मानते हुए ब्रिटेन ने इंडिया में एक मिशन भेजा जिसको नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में संविधान सभा को तैयार करना। लेकिन जब ये मिशन महात्मा गांधी जी के पास गया, ठीक है, इसने अपनी बात रखी। इसने इस मिशन के तहत कहा गया कि मतलब हम आपका संविधान तैयार कर देंगे, लेकिन संविधान तैयार करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद। अब लेकिन उस टाइम पे तो ये कोई कंफर्म ही नहीं था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म होगी कब नहीं होगी। तो महात्मा गांधी ने से एक बात कही, पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, अर्थात ऐसा चेक जिसको भुनाने की तिथि का ही नहीं पता हो। तो यही पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि पोस्ट डेटेड चेक क्या था। तो आपको बताना पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन था, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन यहीं पर एंड हो चुका। लेकिन भारतीयों द्वारा लगातार संविधान की मांग करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 21 फरवरी 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में एक मिशन भेजना, ठीक है। मिशन अर्थात भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजना। ये कैबिनेट मिशन क्या करेगा? ये कैबिनेट मिशन भारत जाएगा और भारत में वहां के तथ्यों के आधार पर यह मालूम करेगा कि भारतीय संविधान किस तरीके से तैयार होगा, ठीक है। अब उस टाइम पर, जिस टाइम पर कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ, तो उस टाइम पे वहां के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लीमेंट एटली से सबसे पहला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था आपसे कि मतलब जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको एकदम बताना है कि क्लीमेंट एटली। एक और क्वेश्चन पुटअप होता है पीसीएस वगैरह में, आईएएस वगैरह में, कि मतलब जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो आपको बताना उस टाइम पर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी। लेबर पार्टी अर्थात मजदूर पार्टी। तो कभी कभी ये मजदूर पार्टी के नाम से भी आ जाता है। और इस पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया। उस मिशन में 3 सदस्य भारत आए। कौन कौन? नंबर 1 सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। नंबर 2 स्टेफर्ड क्रिप्स।
और नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष। तो पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये जो 3 सदस्य जो है सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर क्रिप, वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, और जो इनसे अलग कोई भी ऑप्शन होगा वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बनता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आपको बताना कैबिनेट मिशन भारत 23 मार्च 1946 को आया। ठीक है, जैसे ही यह भारत आया तो इसने भारतीयों के तथ्यों के आधार पर पता किया कि भारत का संविधान कैसा होगा। उस टाइम पे भारत में अलग पाकिस्तान की मांग चल रही थी मुस्लिम लीग द्वारा, जो जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अलग पाकिस्तान की मांग चल रही थी। तो इन्होंने बताया कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि अलग पाकिस्तान होगा, लेकिन इन्होंने अब 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पारित की, प्रस्तुत की। ठीक है, और बताया कि इन तथ्यों के आधार पर भारतीय संविधान होगा। तो क्वेश्चन पुट अप होता है कि कैबिनेट मिशन कब पारित हुआ? तो आपको बताना है 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन पारित हुआ। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन पारित हो गया तो ऑब्वियसली क्या कैबिनेट मिशन के लिए जून जुलाई कैबिनेट मिशन के द्वारा, इस कैबिनेट मिशन के पारित होते ही भारत में क्या हुआ? एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण हुआ। इस संविधान सभा के निर्माण में करने के लिए जून जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कुल 389 सदस्य इलेक्टेड होकर आए, जो कि कुछ इस तरीके से थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों से इलेक्टेड होकर आए, 93 देसी रियासतों से। उस टाइम पर कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि ब्रिटिश सरकार के अंडर में ना होकर खुद स्वतंत्र थी और वहां के अपने राजा होया करते थे। तो 93 देसी रियासतों से आए और 4 मुख्य प्रांतों से। मुख्य प्रांत जैसे कि आजकल आप कहते होंगे कि 8 यूनियन टेरिटरी हो रखी है, 9 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे उस टाइम पर? दिल्ली, कुर्ग जो आजकल कर्नाटक में पड़ता है, अजमेर और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आप भली बात ही जानते होंगे पाकिस्तान में पड़ता है। 4 मेंबर यहां से चुनकर आए गए। जो ये ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे, ये किस तरीके से इलेक्टेड होकर आए? ये आए 10 लाख जनता पर एक सदस्य। 10 लाख जनता पर एक सदस्य इलेक्टेड होकर आया। ये जो देसी रियासत वाले से थे, ये तो राजाओं द्वारा नॉमिनेटेड किए गए। नॉमिनेटेड आप जानते होंगे, जो कि कोई भी कह देता है कि मतलब भाई मेरी तरफ से ये नेतृत्व करेगा, और ये मुख्य प्रांतों से इलेक्टेड होकर आए। ठीक है, यहां पर हमने बात की सदस्यों की, लेकिन अगर मैं ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों की बात कर दूं जो चुनकर आए गए, इनमें भी 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 73 मुस्लिम लीग से व अन्य सदस्य 11 अन्य सदस्य अन्य पार्टियों से आए। अन्य पार्टी जैसे कि आजकल भी अन्य पार्टियां होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सदस्य इलेक्टेड होकर आए। हो गया, आपने नोट कर लिया होगा।
अब हमारे संविधान सभा पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी थी, संविधान सभा तैयार हो चुकी थी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 1, भारत का संविधान तैयार करना। नंबर 2, जब तक संसद न हो, संसद के रूप में कार्य करना। आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो आपको बताना भारत का संविधान तैयार करना, वह जब तक संसद न हो संसद के रूप में कार्य करना। अब इस संविधान सभा की आधार मानते हुए 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार अर्थात इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो आपको बताना 2 सितंबर 1946। और इस अंतरिम सरकार की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार की कार्यपालिका के अध्यक्ष थे वायसराय। वायसराय कौन थे उस टाइम पे? आपको भली बातें जानते होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अन्य सदस्य जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, ठीक, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जब बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, एटसेट्रा। ये बात का टॉपिक है हमारा, ये बाद में करेंगे, ठीक है। अभी यूपी पुलिस में हाल ही में 2018 में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थे। तो आपको बताना संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। उन महिलाओं में जैसे कि आप जानते होंगे कमला चौधरी, डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर जो कि भारत की पहली केंद्रीय मंत्री रही है, अरुणा आसफ अली, सुचेता करपलानी, ठीक है, एटसेट्रा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, ठीक है जी। अब एक काम तो हो चुका संविधान सभा का, क्या? अंतरिम सरकार, यानी कि जब तक संसद न हो संसद के रूप में कार्य करना है। ये कार्य तो अंतरिम सरकार बनाकर इन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य उद्देश्य था भारत का संविधान तैयार करना। अब संविधान कैसे तैयार होगा भाई? संविधान तैयार करने के लिए सबसे पहले तो बैठकें होंगे। तो संविधान तैयार करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक हुई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। जब भी हम कोई बैठक करते हैं या मीटिंग करते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई अध्यक्ष चुन ही लेते हैं, तो हमने भी यही किया। प्रथम बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए जो कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या नॉर्मल पूछा जाएगा संविधान सभा की बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कौन सी बैठक हुई? दूसरी बैठक, जिसमें हमने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? वो थे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और क्वेश्चन बन के आ जाता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, तो आपको ध्यान रखना हरेंद्र कुमार बनर्जी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार बनर्जी। जैसे कि मेरा ध्यान आ रहा है, हरेंद्र कुमार बनर्जी से एक क्वेश्चन बन के आता है, मंडी परिषद के इंस्पेक्टर में मेरे ने खुद अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन आया था कि प्रांतीय उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना कि प्रांतीय उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार बनर्जी, प्रांतीय उप समिति अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे केवल पूछा जाए कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर पूछा जाए प्रांतीय उप समिति के अध्यक्ष, तो हरेंद्र कुमार बनर्जी। ठीक है, इतना हो चुका होगा। संविधान सभा की तीसरी बैठक फिर अगेन 2 दिन बाद हुई, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक। ठीक है, इस बैठक में क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, मैं ऊपर लिख देता हूं जैसे कि नीचे तक दिख नहीं रहा होगा। तीसरी बैठक कब हुई संविधान सभा की? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जैसे कि आपने सुना होगा, हम भारत के लोग भारत को राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्र बनाने के लिए, ये सब क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहीं से ही सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है, किस उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? अगर पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव हुआ। तो लगातार इसी तरीके से बैठक चलती रही और 11वीं बैठक के बाद, जो 11वीं बैठक हुई, उनतीस नवंबर 1949 को। बाईस नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनने में टोटल कितना टाइम लगा? तो आपका ध्यान रखना 2 वर्ष, यानी कि 2 ईयर, 11 मंथ, 18 दिन बाद, 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन बाद 11वीं बैठक में 22 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना 22 नवंबर को क्या मनाया जाता है? हमारा संविधान दिवस। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारा संविधान बनने तक 22 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। लेकिन 12वीं बैठक कब हुई? तो 12वीं बैठक जो हुई वह हुई 24 जनवरी 1950 को। और इस 24 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू करने की तिथि को अपनाया, जो कि हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ तक हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। दोस्तों ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर कुछ भी करेक्शन या कुछ भी गलती लगी हो तो उसके लिए आप बता सकते हो। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, और थैंक यू। आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।